नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। ब्रह्मसूत्र भामती 2.1.5। आप में क्या पाठ है? तस्मान्नेन्द्रियादीनां इसके आगे चैतन्यम रूपतः। चैतन्यम रूपतः यही है। अच्छा। ठीक है। अपि च भूयस्य श्रुतयोऽग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशद् वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा क्षिणी प्राविशत् इत्यादय इंद्रिय विशेषगता देवता दर्शयन्ति। नारायण कल निरूपण चल रहा था। बहुत सी ऐसी श्रुतियाँ हैं जिनमें इस प्रकार का विवेचन वर्णन या निरूपण प्राप्त है। जैसे कि अग्निर्वाग् भूत्वा मुखम प्राविशत्। अग्नि यहाँ पर अधिदैव विशेष का वाचक, जो तेज या अग्नि तत्व है उसके नियामक अधिदैव का नाम यहाँ पर अग्नि है। उनका अभिव्यंजक संस्थान हमारे आपके जीवन में वाक है। वाक नामक जो कर्मेंद्रिय है उसके अधिदैव उद्दीपक या प्रकाशक अग्नि है। ये अभिप्राय है। एक होता है अधिभूत, एक होता है अध्यात्म, एक होता है अधिदैव। विषय करण सुर तुलसीदास जी का जो वचन है इसमें विषय का नाम ही हो जाता है अधिभूत, करण का नाम हो जाता है अध्यात्म, अधिदैव का नाम हो जाता है देव। विषय करण सुर देव, देवता को ही अधिदैव भी कह देते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय को लेकर एक एक त्रिपुटी बनती है। जैसे वाक नामक कर्मेंद्रिय है, बोलते हैं वो विषय हो गया। अक्षर और शब्द का उच्चारण जिससे करते हैं वो वाक इंद्रिय हो गई। वाक्य अनुग्राहक जो है अग्नि देवता हो गए। विषय करण सुर, विषय का अर्थ हो गया अधिभूत, करण का अर्थ हो गया अध्यात्म, सुर का अर्थ हो गया देवता। इनसे ऊपर जीव तत्व है। विद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक चित धातु का नाम जीव है। उससे ऊपर ईश्वर तत्व है। विद्योपाधिक, विशुद्ध सत्वोपाधिक, मायोपाधिक जो चित धातु है उसका नाम ईश्वर तत्व है। उसके बाद ब्रह्म तत्व है,
स्वरूप लक्षण लक्षित तत्पदार्थ, इसका मतलब निरुपाधिक चित धातु का नाम ब्रह्म तत्व है, जिसको सच्चिदानंद मात्र कहते हैं, यह अभिप्राय। तो यहाँ पर अधिदैव अध्यात्म होकर अभिव्यंजक संस्थान में प्रविष्ट हुआ, यह अर्थ है। उदाहरण दिया, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। वाग के अधिदेव अग्नि, उन्होंने स्वयं को वाग के रूप में उद्दीप्त किया, अधिदैव ही अध्यात्म बन गए। और अभिव्यंजक संस्थान मुख में उन्होंने प्रवेश किया। उदाहरण के लिए किसी शब्द को ले लें, वहाँ मुख तो है लेकिन वाक इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रिय का अनुग्राहक अधिदैव अग्नि भी नहीं है, ऐसा मान लें। लेकिन पूरी अष्टक सहित जीव कला का प्रवेश हो जाए उसी सब शरीर में, जैसे सत्यवान के शरीर में प्रवेश हो गया, सावित्री ने अपने पतिदेव को पुनः उज्जीवित कर दिया, ऐसे ही। तो फिर क्या होगा, वो जो शव है बिल्कुल ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण प्राणों से युक्त होने के कारण चेतन शरीर सदृश ग्रहण त्याग में समर्थ माना जाएगा। तो यहाँ बहुत बढ़िया है कि अधिदैव ही अध्यात्म होकर अधिभूत जो अध्यात्म होकर उसके अभिव्यंजक संस्थान में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ भी मुख की अधिभूत संज्ञा विवक्षा वसात है, स्वतः मुख किसमें लेंगे। तो 3 प्रकार के ताप का जहाँ वर्णन किया गया है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, वहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो शरीर है विवक्षावसात इसको अधिभूत कहेंगे या अध्यात्म। शरीर ही का वर्णन हो गया तो उसमें मुख, नाक आदि अभिव्यंजक संस्थान तो ही गए। इंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान, कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, दोनों के अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में हैं। कल कहा था या परसों कहा था। इसका अर्थ क्या हुआ, विवक्षावसात जब करण का अभिव्यंजक स्थूल शरीर हो जाता है तब इसको अध्यात्म कोटि में ले लेते हैं, अन्यथा यह भी अधिभूत कोटि में है। जैसे बाह्य विषय का शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्रहण होता है, वैसे ही यह शरीर भी हमारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध होकर ग्राह्य सिद्ध होता है। ये चुटकी बजाए क्या हो गया, ये शब्द की निष्पत्ति हो गई ना शरीर से। अपने शरीर को छुआ, स्पर्श की अभिव्यक्ति हो गई, हाथ आदि को देखा तो रूप की अभिव्यक्ति हो गई, और शरीर से रस लाड़ इत्यादि गिरते हैं, रस की अभिव्यक्ति होते ही है। अपने शरीर से भी गंध की प्राप्ति होती है। जैसे बाह्य घटपट आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध होकर हमारे ग्राह्य बनते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध होकर ग्राह्य बनता है। ऐसी स्थिति में इस शरीर को हम अद्भुत कोटि का समझें या अध्यात्म कोटि का। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। इसका उत्तर क्या होगा, जब ये कर्णग्राम के अभिव्यंजक हो जाते हैं इसके संस्थान, या यह स्थूल शरीर जब कर्णग्राम का अभिव्यंजक हो जाता है तब यह अध्यात्म कोटि का हो जाता है। कर्णग्राम से विविक्त करके विचार करें तो यह अद्भुत कोटि का रहता है। इसलिए मुख को हम अध्यात्म कह देंगे, लेकिन अध्यात्म क्यों कहेंगे। ए रिक्शा, इसका अर्थ क्या हुआ, रिक्शा वाला। ए टोपी, टोपी का अर्थ क्या होगा, टोपी वाला।
बुलाते हैं ए रिक्शा, तो मतलब रिक्शा चालक रिक्शा के सहित आता है, केवल वही आ जाए तो काम नहीं बनेगा। ए रिक्शा कहने पर उत्तर प्रदेश की भाषा है ये, रिक्शा चालक रिक्शा के सहित आता है। ऐसे ही जब वाक इंद्री से युक्त हो जाए मुख, तब यह अध्यात्म का अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण अध्यात्म कोटि प्रविष्ट हो जाता है। यह हुआ। लेकिन इसका अधिभूत कौन होगा? बोलना, वाक की निष्पत्ति होगी ना, उस बोलने का नाम अधिभूत हो गया और अभिव्यंजक संस्थान का नाम मुख हो गया। और अभिव्यक्त जो हुआ वाक नामक करण, वाक नामक कर्मेंद्रिय अभिव्यक्त हो गई, उसका नाम अध्यात्म हो गया। अनुग्राहक देवता कौन हो गए? अग्नि। अब तीनों के रूप में एक ही तत्व विद्यमान है। एकमेक तराभावे यदानोपलभामहे तृतीयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय है। एक एक भूत को लेकर एक एक त्रिपुटी बनती है। जैसे यहाँ तेज है, तेज एक तत्व है, उसको लेकर कौन कौन से रूप, नेत्र और सूर्य, एक त्रिपुटी की सिद्धि हो गई। यहाँ भी अग्नि है, अग्नि को लेकर तेज का ही एक रूप अग्नि है, त्रिपुटी की सिद्धि हो गई। अग्नि देवता हो गई अधिदैव, वाक इंद्रिय हो गई अध्यात्म। विवक्षावसात उसका भी व्यंजक संस्थान जो मुख है वो भी अध्यात्म है। और जो हम बोलते हैं वाक की निष्पत्ति है, उसी का नाम विषय या अधिभूत हो गया। यह तो यहाँ वाग भूतवा क्या हुआ, कहाँ आ गया? वाग भूतवा का अर्थ क्या हुआ? अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव जो है साजाति में होता है, वैजाति में नहीं। सजातीय में होता है, विजातीय में नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर अग्नि शब्द विवक्षावसात अधिदैव भी करेंगे, अग्नि तत्व भी करेंगे। अग्नि तत्व जब करेंगे तो अग्नि तत्व ही अधिदैव अग्नि के रूप में, अध्यात्म वाक इंद्रिय के रूप में, अधिभूत वाणी के रूप में। वाक इंद्रिय के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो वाणी विषय के रूप में। तो विषय करण सुर तीनों रूपों में एक तेज या अग्नि तत्व ही उद्दीप्त है। यहाँ हमने अग्नि की लक्षणा तेज में करके कहा। दूसरा अर्थ, सीधा अर्थ यही होता कि अधिदैव ही अध्यात्म बन गया और अभिव्यंजक संस्थान में वो प्रविष्ट हो गया। यह लक्षणा से हमने अग्नि का अर्थ कर दिया तेज। तेज ही अधिदैव अग्नि के रूप में अध्यात्म, वाक के रूप में अधिभूत, वक्तव्य के रूप में उद्भासित है। यह ऐसे ही वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। वायु जो है वो प्राण होकर नासिकागत आध्यात्मिक पवन का नाम प्राण है, उसी का नाम हो जाता है घ्राण विवक्षावसात। कहीं घ्राण और प्राण पर्यायवाचक हो जाते हैं। यहाँ जैसे वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, ये दो अभिव्यंजक संस्थान दो हैं, इसलिए वायु जो है वो प्राण होकर नासिका में दोनों छिद्र में प्रविष्ट हुआ तो वायु तत्व अधिदैव हो गया। नासिका में वायु प्राणो भूत्वा, प्राण होकर माने घ्राण इंद्रिय होकर। नासिका छिद्रगत जो पवन है उसको प्राण कहेंगे, लेकिन वो हो जाता है फिर घ्राण। संस्थान के योग से क्या हो गया? प्राण जो वायु है आध्यात्मिक, जो ही नासिका को स्पर्श करेगा, नासिकागत हो जाएगा, तो उसी का नाम फिर हो जाएगा घ्राण।
यह नासिका में प्रविष्ट हुआ। अभिव्यंजक संस्थान अवश्य चाहिए, वही हमारा वाक्य अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। कह पाओगे सुरेश जी? साल में तो 10-20 बार हम ये बोलते होंगे, कठिन काम है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। कविता है, इसका नाम क्या है साहित्य में? गद्य काव्य। इसका नाम होता है साहित्य में गद्य काव्य। इसी को कह देते हैं ग्राह्य ग्राहक भाव, सजातीय में होता है। और हिंदी कठिन करनी हो तो क्या कहेंगे? साजाती में होता है। सजाती व्यक्ति झटपट समझ जाएंगे, साजाती जो है झटपट नहीं समझेंगे। एक था कोई बड़ा चंचल, वृंदावन में कोई बाबा, उपद्रवी भी रहा होगा। तो वो गीता पढ़ना चाहता था, जज स्वामी ने जानबूझ के मेरे ख्याल में भेज दिया मेरे पास पढ़ने के लिए। मैं गीता पढ़ने आया हूँ। हमने कहा ठीक। हमने कहा हम गीता तो 3-4 वर्ष में पढ़ा पाते हैं, शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित। ऐसा करो ना, एक ऐसा अध्याय पढ़ लो शंकर भाष्य सहित कि संपूर्ण गीता समझ में आ जाए। हाँ ये तो ठीक है। हमने 13वां अध्याय प्रारंभ किया। अब पहले अध्याय पर इतने क्लिष्ट और विचित्र ढंग से बोले कि वो फिर दोबारा आया नहीं, उपद्रवी था। तो इसका हम लोग क्या हुआ, तो अधिकार संपदा की भी इसमें परीक्षा हो जाती है फिर। इसीलिए कहा तो वायु जो है वो प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। जो ही वो पवन तत्व, आजकल हिंदी वाले वायु को स्त्रीलिंग बोलते हैं। जो ही वो वायु तत्व प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसका नाम क्या हो गया? घ्राण। नासिका छिद्रगत जो आध्यात्मिक पवन है उसका नाम है घ्राण। क्या अर्थ हुआ? नासिका छिद्रगत जो आध्यात्मिक पवन है उसी का नाम है घ्राण। अब बहुत विचित्र बात है, इस पे कोई प्रश्न कर सकता है। वहाँ जब हम पढ़ाते थे ना सत्संग भवन में, तो तेजापाल शर्मा जी ने प्रश्न कर दिया था, कोई ग्रंथ पढ़ा रहे थे कि अभी बाहर से हम सांस लेते हैं, वायु लेते हैं, नासिका छिद्र में जाते ही वो घ्राणेंद्रिय बन जाए, समझ में नहीं आ रहे। ये तो पंचीकृत है ना पवन। क्या नासिका छिद्र को छूते उसमें क्या ऐसी चमत्कृति आ गई कि वे जब छोड़ देते हैं तो क्या अर्थ हुआ? क्यों घ्राणेंद्रिय बाहर चली जाती है क्या? तो पंचीकृत पवन को हम लेते हैं और अपंचीकृत पवन का कार्य है कौन? प्राण। अपंचीकृत या घ्राण इंद्रिय भी अपंचीकृत कार्य है पवन का। तो अंदर में क्या चमत्कार है कि पहुँचते ही क्या तत्काल अपंचीकृत हो जाएगा पवन, और छोड़ते हैं तो फिर तो नासिका अगर वही है तो घ्राणेंद्रिय मानो बाहर चली गई, हमारे पास घ्राणेंद्रिय रही नहीं। यह बहुत बढ़िया प्रश्न किया था। ऐसे ही तो फिर क्या हुआ? इसका उत्तर वास्तव में यही एक विशेषता है कि बाहर के जो पंचीकृत पदार्थ हैं उसमें क्या हो गया, जैसे अन्न छांदोग्य उपनिषद के अनुसार हम पढ़ें
तो अन्न जो हम लेते हैं वो पंचीकृत हैं या नहीं? उनके कितने विभाग हो जाएंगे? 3 मकार। तांत्रिकों के 5 मकार, यहाँ पर 3 मकार। स्थूल भाग क्या हो जाएगा? मल। सूक्ष्म विभाग मांस। अति सूक्ष्म विभाग मन। तो मन जो है पंचीकृत का कार्य है या नहीं? एक धान कूटने की मशीन का उद्घाटन करना था किनको? विष्णु आश्रम जी महाराज को, लखीमपुर खीरी में। उनका कोई चेला था, उनको बुला लिया, लेकिन सेठ था वो। तो वो उसने कहा गुरुजी थोड़ा विलम्ब प्रतीक्षा कीजिए। सेठ लोग ऐसे करते, खड़ा कर देते गुरुओं को। मैं तो उस दिन उनके पास था, विष्णु आश्रम के पास। अब क्या करते? धन चाहिए तो सेठों की दास्ता तो बोल लेनी पड़ेगी। फिर क्या बात है, एक राजनेता को बुलाया है ना, वो और आप दोनों मिल करके मशीन को चलाएंगे। तो राजनेता जी का थोड़ा आप आध घंटे में हो सकता आवे, तब तक महाराज आप बैठ जाइए। अब क्या करते? वो हमसे कहा चल घूम लेते हैं तब तक। हमने कहा चलिए। घूम घाम के आध घंटे में फिर कहा वो झांकना वो नेता आएगा या नहीं। अब मैं कहाँ भागूं, बुला लिया गया हूँ, अब चला है, उसे धन मिलता है। तो हम मुस्कुराते रहे। तो खैर पहुँचे, दैव योग से राजनेता जो भी जिस पद पे मंत्री रहा हो या जो रहा हो, 10 मिनट में आ गया। तो जो ही यूँ किया, एक बोरा धान उस मशीन में डाल दिए गए। अब मेरा ध्यान तो ये मशीन कैसे काम करती है क्या, हम लोग तो किसी भी घटना को देखेंगे, किसी भी घटना पर हमारा ध्यान जाएगा तो उसको दर्शन, विज्ञान, व्यवहार 3 में डाले बिना हम लोग रह नहीं सकते। वो अभ्यास हो गया है। तो एक ही धान तो एक रंग का था ना, परिणाम 3-4। वो मशीन की विशेषता क्या थी? बहुत वर्ष पहले की बात रही होगी, 32-33 साल पहले की बात। उस मशीन में क्या विशेषता थी? 1 नंबर का चावल यहाँ से, 2 नंबर का चावल यहाँ से, भूसी यहाँ से, 4-5 परिणाम हो करके अलग अलग विभाग से वो गिरने लगते थे। तो हमने उस पर शिक्षा ले ली। ऐसे ही क्या हो गया, जल पिया, उसका स्थूल विभाग, सूक्ष्म विभाग, कारण विभाग। कारण विभाग में अति सूक्ष्म विभाग, अति सूक्ष्म विभाग कौन हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। उधर रक्त, उधर मूत्र। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी फैक्ट्री है, हमारा जो यंत्र है, इसमें एक ऐसी क्षमता है कि पंचीकृत या त्रिविधकृत उपलक्षण है, त्रिविधकृत पदार्थ या पंचीकृत पदार्थ को डालते हैं, इसके 3 परिणाम कर दे। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म जो विभाग हो जाता है वो क्या हो गया? अपंचीकृत, अत्रिविधकृत कोटि का हो करके वो करुणाग्राम का सीधे पोषक हो जाता है। इस जैसे कि अन्न जो है वो मन का पोषक बन गया। तो अपंचीक, अत्रिविधकृत या पंचीकृत अन्न के द्वारा ही मन का पोषण होगा। लेकिन हम अपंचीकृत अन्न लाएंगे कहाँ से? तो पंचीकृत अन्न का सेवन, त्रिविधकृत अन्न का सेवन करेंगे। इस यंत्र में वो विशेषता है कि वो क्या कर दे? 3 विभाग कर दे, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म जो अंश होगा उसी में वो क्षमता होगी कि वो करणग्राम का पोषण करे या करणग्राम हो जाए। भोग्य जो होता है, अन्न जो होता है, क्या करता है? अन्नाद से एकीभूत हो जाएगा या नहीं? भोग्य जो है भोक्ता से एकीभूत हो जाएगा। जीव का भोग्य क्या है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी क्या है? ज्ञान। देवता क्या होते हैं? घ्राण भक्ष। देवता का नाम क्या है? एक लोग कहाँ सोते रहते हो? हैं? घ्राण। हाँ देवता हैं, कुछ तो होगा ही। घ्राण भक्ष, घ्राण भक्ष वो आते थे ना, वो वही
हाँ सुबोध, पहले कुछ और नाम था। हाँ संतोष जी, वो आरएसएस का खांटी, पूरा परिवार आरएसएस का है। पहला या दो एक आए, हमने कह दिया पाठ में देवता ग्रहण भक्ष, माने 45 साल के बाद उसका लड़कपन गया है। अब कुछ हो व्यक्ति लग रहा है कि बच्चा नहीं है। अब किसके लड़कपन कितने साल बाद जाए ये कह नहीं सकते। तो वो हमने पाठ में कहा कि देवता ग्रहण भक्ष होते हैं, गाली है क्या? बाद में वहाँ रहते थे, अब जाके फूट फूट रोने लगा, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। हमने कहा क्या इससे बढ़कर क्या हमारा, अरे हम ये जानते तो बाबा ही नहीं होते। हमने कहा देखो हमने तुम्हें बाबा नहीं बनाया, हमारे तुम परिचित नहीं, तुम्हारे गुरु कोई और हैं, तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए, हमने पाठ में कौन सी गाली दे दी तुमको? आपने कहा ना देवता घ्राण भक्ष होते हैं। हमने कहा ये गाली है क्या? देवता सूंघ करके तृप्त हो जाते हैं, और फूट फूट के बच्चे किस बार रोने लग गया। उस समय भी 40 साल का रहा होगा। किसके लड़कपन कितने साल में जाए, 80 साल में जाए, 85 साल में कह नहीं सकते, या जीवन भर रह जाए। हमने कहा रोते क्यों? हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हम ये जानते थे पढ़ने ही नहीं आते। तो हमने कहा हमने बुलाया है क्यों? फिर क्या कहा, अब मैं सुनाता हूँ हंसने लगता है। माने किसके लड़कपन कितने साल बाद जाए कह नहीं सकते। उसने कहा कि हम राजस्थान परंपरा के हैं। हाँ ये तो मुझे मालूम है। पापड़ को हम, हंसी में नहीं कहा, रो करके बच्चे के समान, पापड़ को चबावेंगे नहीं, पापड़ यहाँ रख दें आप और कहें घ्राण भक्ष बन जाओ। सूंघ करके तृप्त हो जाओ, भूखे मरेंगे। ये सोचता तो मैं ये पढ़ने नहीं आता, बाबा ही नहीं होता, घ्राण भक्ष होते हैं। अब बताओ। तो हमने कहा पापड़ के लिए तुम जो है पाठ छोड़ोगे तो परमात्मा तुमको स्वप्न में भी मिलेंगे, भले आदमी। घ्राण भक्ष होते हैं देवता, इसी से तुम डर गए। फिर हम आगे अगर बोल दें तो मर ही जाओगे मूर्छित होके। जीव क्या होता है जी? देवता होते घ्राण भक्ष, जीव ज्ञान भक्ष। भगवान शंकराचार्य ने लिखा जीव जो होता है प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं। लो जी, जीव प्रज्ञा माने ज्ञान, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं। क्या मतलब हुआ? चावल दाल रोटी सब्जी आदि पाए, ये हुआ ना। अब ये कहाँ जाएगा बताया ना भी, इंद्रियों तक, करण ग्राम तक इसका सूक्ष्मतम भाग पहुँच जाएगा या नहीं? यही होगा ना। हम जीव तक क्या पहुँचेगा? चावल दाल रोटी सब्जी मालपुआ रबड़ी कचौरी कुछ हम तक क्या पहुँचेगा? ज्ञान, शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, ये सब तो बीच के कर्मचारी ही बीच में सब खा जाएंगे। क्या क्या वाक इंद्रिय, ये सब जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, ये सब के आहार हो जाएंगे ना। ये हम तक क्या पहुँचा? जो हम हैं, ज्ञान स्वरूप है या नहीं, हम तक जगत की पहुँच हमारा प्रतिफलन होकर ही संभव है। इसको हिंदी में क्या कहते? सूर्य को आरती दिखाना, दीपक दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य अपमान मानते हैं क्या? सूर्य जो हैं प्रज्वलित हैं, तेजस स्वरूप हैं, उनको दीपक दिखाते हैं। सूर्य को दीपक दिखाना, तो इसका मतलब है कि जीव तक क्या पहुंचा, हम तक क्या पहुंचा? शब्द पहुंचा या शब्द ज्ञान, स्पर्श पहुंचा या स्पर्श ज्ञान, रूप पहुंचा या रूपक ज्ञान, रस पहुंचा या रसक ज्ञान, गंध पहुंचा या गंधक ज्ञान, स्त्री पहुंची या स्त्री का ज्ञान। कुछ भी नहीं पहुंचना है, जो है वही उसी को पहुंचना है। सूर्य की आरती दीपक से दिखाने के समान। प्रकृति रूपी नायिका जो है कौन, अब इसको साहित्य में डालेंगे तो अष्टधा प्रकृति रूपी जो नायिका है अपने प्रीतम पुरुष की आरती उतारती है। कितने रूपों में आरती उतारती है? 8 रूपों में स्वयं को प्रस्तुत करती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुख दुख और मोह। और जीव क्या करता है? जैसे सूर्य की आरती उतारे कोई दीपक के द्वारा,
तो दीपक में जो लौ है वो सूर्य ही है या नहीं? तो जीव के पास शब्द की पहुंच होगी या शब्द ज्ञान की? हम तक स्पर्श की पहुंच होगी या स्पर्श ज्ञान की? रूप की पहुंच होगी या रूप ज्ञान की? रस की पहुंच होगी या रस ज्ञान की? गंध की पहुंच होगी या गंध ज्ञान की? सुख की पहुंच होगी या सुख ज्ञान की? दुख की पहुंच होगी या दुख ज्ञान की? मोह की पहुंच होगी या मोह ज्ञान की? अष्टधा प्रकृति हम तक पहुंचेगी शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह। सत्वगुण से सुख, रजोगुण से दुख, तमोगुण से मोह। तो अष्टधा प्रकृति, अच्छा, अहंकार से और महत्त्व से और अंत में प्रकृति। अष्टधा प्रकृति ले लेंगे तो एक से दुख, एक से सुख, एक से मोह। तो इसका मतलब जीव किसका भोक्ता हो गया? ज्ञान का। है क्या? ज्ञान स्वरूप ही। इसका मतलब सूर्य जैसे दीपक का भोक्ता बन जाए, दीप शिखा का भोक्ता हो जाए, माने दीप शिखा जो है सूर्य से तादात्म्यापन्न हो जाए, यही भोग हुआ या नहीं? हमारे पूज्य गुरुदेव रास पंचाध्यायी की कथा कहते समय एक विचित्र दार्शनिक वाक्य बोलते थे कि ये जो रास पंचाध्यायी है अश्लीलता इसमें बिल्कुल नहीं है। फिर क्या बोलते थे वो? सविता गोभी रसम भुंगते। सूर्य जो है गोभी माने किरणों के द्वारा, रश्मियों के द्वारा। सविता गोभी रसम भुंगते, जलाशय में जो रस है उसका भोग करते हैं। स्वात्म तादात्म्यापत्ति का नाम भोग है। ये पूज्य गुरुदेव का शब्द है। स्वात्म तादात्म्यापत्ति का नाम भोग है। जैसे सूर्य भगवान जलाशय निष्ठ क्या करते हैं? रस को अपनी रश्मियों के द्वारा, सीधे तो सूर्य वहाँ नहीं पहुँच सकते, रश्मि के द्वार से सूर्य वहाँ पहुँचते हैं। और वो जल को रश्मियाँ क्या करती हैं? तादात्म्यापन एकीभूत कर लेती हैं और जाकर अपने अंशी शरीर सूर्य में आधान कर देती हैं। तो स्वात्म तादात्म्यापत्ति, भोक्ता भोग्य को अपना रूप प्रदान कर दे, इसी का नाम भोग है। क्या? भोक्ता भोग्य को अपना रूप प्रदान कर दे। इस तथ्य का ज्ञान नहीं है तो भोग्य भोक्ता को अपना रूप प्रदान कर दे। क्या संसारी व्यक्तियों के लिए क्या होगा अर्थ? भोग्य भोक्ता को अपने सांचे ढांचे में ढालकर अपना रूप प्रदान कर दे। और तत्वज्ञ के लिए क्या होगा? भोक्ता भोग्य पदार्थ को स्वात्म तादात्म्यापन्न कर ले, माने अपना रूप प्रदान कर ले। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की दो ढंग से मीमांसा की गई है, बहुत गंभीर है। अत्ति अद्यते, अत्ति अद्यते, जो खाया जाता है और खाता है उसका नाम अन्न। बढ़िया। इस छोटी छोटी बात पर लोगों का ध्यान नहीं जाता ना। ज्ञान विज्ञान तो भरपूर है। अत्ति और अद्यते, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की मीमांसा क्या है? तो खाया जाए और खा ले, क्या होगा? भृगुजिया से भोजन को भोक्ता पाता है, भोजन ही भोग्य पदार्थ ही भोक्ता को खा लेता है। भर्तृहरि ने क्या कहा? भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता है। हम समझते थे कि भोग्य हमारे द्वारा भोगे गए, अब चेत आने पर ऐसा लगा कि भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता है। ये भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गए? हम ही भोग्य पदार्थों के द्वारा भोग लिए गए। हल चलाने वाला व्यक्ति कभी कभी बुक भी मार देता, टिक 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 करता है, वो बैलों को चला रहा है। अब बैल उसे नहीं चला रहा है क्या? जब 4 घंटे हल जोतेगा तो 4 खाने चित्त होगा। बैलों को हमने क्या चलाया, हल को हमने क्या जोता? हल नहीं हमको जोत दिया, बैलों ने हमको क्या कर दिया? चला दिया। हम 8 DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज दिल्ली में संभवतः 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। एक युवक अध्यापक
फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी के भी थे, शायद फिजिक्स के रहे होंगे। और घर से लड़ झगड़ के आए होंगे, मूड कुछ खराब थे युवक। हम 32 विद्यार्थी थे, सब के सब बहुत अनुशासित, बहुत अनुशासित, किसी से कोई भूल भी नहीं हुई थी। तो सबको एक एक करके एक गाल पर एक एक चांटा मार दिया। 31 तो हम लोग मौन रहे, 32वां कोई था, भृगु जी जैसा रहा होगा ये भृगु नहीं, कोई और रोते हुए बोला, गुरुजी ये तो बताओ हम बच्चों से भूल क्या हुई। समझ गए कि वो घर में लड़ झगड़ के आए होंगे, मूड खराब, माने बिना किसी कारण के एक एक चांटा सबको लगा दिया। वो घर में लड़ झगड़ के आए होंगे, न कोई पाठ पूछा, न किसी ने भूल की, न शरारत, न कुछ। हम लोग बहुत अनुशासित थे। तो हम तो चुप रहे, गुरुजी ने एक चांटा मार दिया तो क्या हो गया। वो बच्चा बोला, गुरुजी तुसी ये, वो पंजाब भी रहा होगा, गुरुजी ये तो तुम बोलो हमसे क्या भूल हुई, खामखा एक एक चांटा लगा दिया। अब गुरुजी के अकल पर, वो बहुत विद्वान थे, फिजिक्स के थे, तुम्हारे गाल पर एक चांटा, मेरी हथेली की स्थिति तो देखो, 32 चांटे लगे हमको। अब हम सब हंस पड़े, ठीक क्या तुमको हमने क्या मारा, तुमको तो एक एक चांटे लगे, हमारे तो 32 चांटे लगे। हाथ की क्या दशा, हाथ एकदम लाल, घोड़े चट्टे थे, युवक थे क्या। अब वो क्या था, वो जो बच्चे का रुदन था, हम लोग को ठाका मार के हंसने लगे। बात हुई या नहीं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, क्या। इसी प्रकार से अब भोग्य पदार्थ क्या हमारे द्वारा भोगे जाते हैं, भोग्य पदार्थों के द्वारा हम भोग लिए जाते हैं। लेकिन जब हम समझेंगे कि भोग्य पदार्थ हम तक जो हमारा असली स्वरूप है वही बन के पहुँच सकता है। मतलब सूर्य जब यह समझ ले कि हम तक दीप शिखा हमारा रूप बन के ही पहुँच सकती है, इसीलिए स्वात्म तादात्म्यापत्ति का नाम ही भोग है। और जीव का साक्षात भोग्य क्या है, ज्ञान। जीव ज्ञान भक्ष है, देवता कौन है, घ्राण भक्ष। 50 पदार्थ रखे हैं देवता, कोई वजन में कमी होगी क्या। देवता सूंघ कर ही कृतार्थ हो जाते हैं। कोई चख करके कृतार्थ होता है कि सूंघ के कृतार्थ होता है, तो महाभारत में आया, हम मनुष्य तीनों ढंग से कृतार्थ होते हैं, पर देवता जो है केवल सूंघ करके कृतार्थ हो जाते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है। क्या भोक्ता के स्तर से भोग्य सामग्री की उसको प्राप्ति होती है। लेकिन सचमुच में उस जीव है नीचे के कर्मचारी आदि ही तक पहुंच जाए, अन्न आदि। स्थूल शरीर का पोषण होगा अन्न आदि के स्थूल भाग से, सूक्ष्म शरीर का पोषण होगा, या स्थूल शरीर का अन्न आदि का कुछ अंश बाहर चला जाएगा। तेज का पसीना के रूप में जाता है, वैसे तेज सबसे ज़्यादा सूक्ष्म आहार है ना। पृथ्वी जल तेज में त्रिविधकरण के अनुसार उसका कोई बाह्य स्थूल भाग बाहर नहीं जाता। यहाँ तो मलमूत्र के रूप में चला जाएगा पृथ्वी और जल का। तेज का फिर हमने लिख दिया अपने ग्रंथों में, मान लो पसीना के रूप में वो स्थूल भाग हो गया। इसके बाद वो क्या हो जाएगा, मेद मांस ये सब होता है ना, और मज्जा, तो बिल्कुल तेज। जितना सूक्ष्म आहार होगा उसके परिणाम भी सूक्ष्म ही होंगे। तो सार क्या निकला, होते होते सूक्ष्म शरीर तक उनका, अन्न जल इत्यादि जो हम सेवन करते हैं, सूक्ष्म शरीर तक उनका क्या होगा, सूक्ष्मतम भाग पहुँचेगा। हम तक तो ज्ञान ही पहुँच सकता है और कुछ नहीं। तो हम जो जीव हैं, चावल दाल रोटी सब्जी ये सब बिल्कुल पाते ही नहीं, हमारा भोग्य ज्ञान ही होता है। अब इतने लंबा करेंगे तो अब कुछ हनुमान चालीसा के ढंग से। हाँ, इत्यादया इंद्रिय विशेषगता देवता दर्शयंती, आदि जो श्रुतियाँ हैं इंद्रिय विशेषगता देवता दर्शयंती, इंद्रियगत देवताओं को सिद्ध करती हैं। क्या इंद्रिय ही नहीं, इंद्रियगत, इंद्रियों में देवताओं को अभिव्यक्त करने की संस्था
की क्षमता है। एक एक इंद्रिय के द्वारा एक एक देवता, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा दिक् नामक देवता, त्वक इंद्रिय के द्वारा वायु नामक देवता, नेत्र इंद्रिय के द्वारा सूर्य नामक देवता, रसन इंद्रिय के द्वारा वरुण नामक देवता, घ्राण इंद्रिय के द्वारा अश्विनी कुमार नामक देवता की अभिव्यक्ति होती है। मन के द्वारा चंद्रमा की, बुद्धि के द्वारा ब्रह्मा की, चित्त के द्वारा वासुदेव की, अहम के द्वारा रुद्र की अभिव्यक्ति होती है। यह बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा? इसको तुलसीदास जी के शब्दों में कैसे ढालेंगे? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ सुर बैठे कर थाना। इसका अर्थ फिर कैसे होगा? नैनत देवापनुवन पूर्व वर्षत, एक ईशावास्योपनिषद की शैली में, एक वर्तमान प्रकरण की शैली में, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। पहला अर्थ क्या करेंगे? इंद्रियों के जो गोलक हैं, जैसे कहा ना मुखम, मुखे, मुखम प्राविशत, हाँ मुखम प्राविशत, ये इंद्रिय द्वार माने गोलक, इंद्रिय द्वार झरोखा, ये झरोखा के समान है। जहाँ तक सुर बैठे कर थाना, थाना माने स्थान, कहते हैं ना ये चौकी, थाना पुलिस चौकी, थाना माने स्थान बना करके, अड्डा बना के बैठे हैं। तो वो कौन हो गए? इंद्रियों का नाम ही यहाँ पर देवता हो गया। नैनत देवापनुवन पूर्वमर्षत। दूसरा अर्थ क्या करेंगे इसका? दूसरा अर्थ करेंगे गोलक नहीं, इंद्रियों को ही इंद्रिय द्वार, इंद्रिय रूपी द्वार पे, इंद्रिय द्वार माने इंद्रियों के द्वार, दूसरा अर्थ कर देंगे इंद्रिय रूपी द्वार पे, जो कि झरोखे के साम हैं, उनके अनुग्राहक देवता बैठे हैं। ये इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तासुर बैठे कर थाना। तो गोलक और इंद्रिय दोनों को लेकर इंद्रिय ले लेंगे, उस पे बैठे हैं कौन? उनके अनुग्राहक देवता। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तासुर बैठे कर थाना। अपिच ये हो गया देवताश्च क्षेत्रज्ञ भेदाश्चेतना। बहुत बढ़िया ये पंक्ति है। देवता कौन होते? क्षेत्रज्ञ के भेद चेतन हैं। क्षेत्रज्ञ एक है, एक शरीर में तो एक ही क्षेत्रज्ञ होगा या अनेक? एक ही। इस शरीर में 50 नहीं 5000 5 लाख तक कीड़े मकोड़े होंगे। तो जितने प्राणी शरीर में हैं उतने क्षेत्रज्ञ हो गए या नहीं? लेकिन हमारी तादात्म्यापत्ति जो है इस शरीर को लेकर है, इंद्रिय को लेकर है, अंतःकरण को लेकर है। इस दृष्टि से एक क्षेत्रज्ञ हुए, लेकिन इस शरीर में भी लाखों क्षेत्रज्ञ हैं या नहीं? क्या ध्यान गया? तो हमारा विराट रूप हो गया या नहीं? अब उनके सुख दुख का हमें कुछ नहीं पता, हमारे सुख दुख का उनको कुछ नहीं पता। लेकिन एक ही शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ है क्या? एक शरीर में एक क्षेत्रज्ञ होगा, बात यही है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से, अरे भाई रक्त के एक बूंद में सूक्ष्म वीक्षण से देखें तो कितने होंगे जीव? मलमूत्र में जीव होते या नहीं? जीवों का समुदाय ही तो पूरा शरीर है ना। सप्त धातु में लाखों जीव हैं, तो उसमें भी देहेंद्रीय प्राणांतकरण सब हैं क्या? उनमें जब देहेंद्रीय प्राणा का पेट में कीड़े हो जाते हैं, इतने इतने बड़े निकलते हैं, फिर वो उसमें भी क्षेत्रज्ञ है या नहीं, जीव है या नहीं? लेकिन हमारी तादात्म्यापत्ति, हमारे कर्म के फलस्वरूप हमको यह शरीर मिला। इसलिए इस शरीर पर कोई आँच आवे तो हमको ज्ञान होता है, हम क्षेत्रज्ञ हो गए। लेकिन इस शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ नहीं है, लाखों क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र लाखों हैं तो क्षेत्रज्ञ एक एक जीव जो है देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त अनेकों है। लेकिन हमको हमारे लिए सुखप्रद दुखप्रद हमारी तादात्म्यापत्ति इसको लेकर है, इसलिए हम एक क्षेत्रज्ञ। यही कहा देवताश्च क्षेत्रज्ञ भेदाः चेतनाः। तो हमारे देहेंद्रीय प्राणांतकरण में क्षेत्रज्ञ हम एक हुए या नहीं? देवता कितने हुए? 5 कर्मेंद्रियाँ तो 5 देवता, 5 ज्ञानेंद्रियाँ तो
5 देवता, अंतःकरण चतुष्टय तो 4 देवता, कम से कम 14 देवता हो गए। अब 5 प्राण लेंगे, एक एक प्राण के भी देवता का नाम है, तो 19 देवता हो गए। क्या बहुत बढ़िया ना। क्षेत्रज्ञ भेदास चेतना, हाँ, क्षेत्रज्ञ के भेद जो चेतन है उन्हीं का नाम देवता हो गया। अब इसको मिला लेंगे पूर्व श्रुति से। क्षेत्रज्ञ अधिदैव होकर अध्यात्म संज्ञक करणग्राम में प्रविष्ट होता है। ठीक, वह जो करणग्राम है तत्त गोलक से अभिव्यक्त होता है, तो मानो गोलक में फिर वो अधिदैव करणग्राम, एक एक करण जो है गोलक में प्रविष्ट होता है। तो क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ एक हो गया, देवता अनेक हो गए, और देवता के अभिव्यंजक संस्थान तत्त इंद्रियां हो गई, तत्त करण हो गए। तो करण गोलक भेद से करण में भेद, करण के भेद से देवता में भेद, लेकिन देवता के भेद से भी जीव में भेद नहीं। यही हुआ ना। देवता, ये सब विज्ञान है या नहीं? देवताश्च, घंटी बजी है। क्षेत्रज्ञ, अब 2-4 पंक्ति हनुमान चालीसा। हाँ तो है ही कितने, झटपट कर दें हनुमान चालीसा। देवताश्च क्षेत्रज्ञ भेदाश्च चेतना तस्मानेन्द्रियादीनां चैतन्य रूपता इति। इसलिए इंद्रियादि की चैतन्य रूपता सिद्ध नहीं है, मतलब चेतन की गणना आरोह क्रम से विचार करें तो अधिदैव से प्राप्त होती है, अधिभूत और अध्यात्म से नहीं। यह अर्थ हुआ। अपिच प्राण संवाद वाक्य से प्राणानाम अस्मदादि शरीराणामिव, चैत्रज्ञ नहीं क्षेत्रज्ञ, इसमें अशुद्धि बहुत है। क्षेत्रज्ञाधिष्ठिता नाम व्यवहारम दर्शयन प्राणानाम क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेन चैतन्यम गृह्यत इत्याह। प्राण संवाद वाक्य से चैती भाष्य की पंक्ति, अतः तेज ऐक्षत इत्यपि इति, यह कहा। प्राण संवाद वाक्य शेष में प्राणों का प्राणानाम अस्मदादि शरीराणाम एवं क्षेत्रज्ञाधिष्ठिता नाम, ये जो प्राण है माने करुणग्राम, उनसे उपलक्षित कौन हो गए? करुणग्राम। तो नेत्र और करुण का क्या संवाद होगा? लक्षणा किसमें करेंगे? करुणग्राम के अनुग्राहक देवता, उनमें आपस में संवाद हुआ। यह हुआ। अस्मदादि शरीराणाम भी क्षेत्रज्ञाधिष्ठिता नाम, ऐसे ही वो जो देवता हैं वो भी क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित हो गए। व्यवहारम दर्शयन, क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित जो तत्त इंद्रिय के अनुग्राहक देवता हैं, उन्हीं को लेकर आपस में प्राण संवाद की संभावना है। देवता विहीन, क्षेत्रज्ञाधिष्ठित देवता विहीन करुणग्राम स्वतः संवाद नहीं कर सकते। क्या वाक्य हुआ? क्षेत्रज्ञाधिष्ठित देवता से विहीन करणों का, करुणग्राम का परस्पर संवाद संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्षेत्रज्ञाधिष्ठित देवताओं ने आपस में उत्कर्षापकर्ष को लेकर संवाद किया, लेकिन प्रातीतिक दृष्टि से लगता है कि मानो इंद्रियों ने या प्राणों ने या करुणग्राम ने आपस में संवाद किया, विवाद किया, हम श्रेष्ठ तो हम श्रेष्ठ। प्राणानाम क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेन चैतन्यम गृह्यति, प्राण की लक्षणा हो गई क्या है इससे? देवता में, लेकिन देवता में जो देवता में विविधता है, लेकिन उन देवों का नियामक, उनका उद्दीपक, उनमें चेतना का आधान करने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञाधिष्ठित इंद्रियग्राम के संचालक, नियामक, अनुग्राहक देवों ने अपने उत्कर्षापकर्ष को लेकर आपस में संवाद किया। प्राण संवाद का अर्थ यह हुआ। प्राण संवाद वाक्य शेष से प्राण संवाद के वाक्य शेष में इस तथ्य को उद्भाषित किया है। तत्तेज ऐक्षत, उस तेज ने ईक्षण किया, तो तेज कैसे ईक्षण करेगा? तो तेज के जो अधिदैव हैं, तेज की लक्षणा किसमें करेंगे? तेज के नियामक उद्भाषक अधिदैव ने ईक्षण किया, ऐसा कह सकते हैं। यद्यपि प्रथम अध्याय
ध्या से लिख दिया है, लिख गया, छप गया, ध्याये होगा। यद्यपि प्रथमाध्याये प्रथमे ध्यासे लिख गया, प्रथमाध्याये भाक्तत्वेन वर्णितं तथापि मुख्यतयापि कथंचिन नेतुम शक्यम इति द्रष्टव्यम। यद्यपि तो दूसरा अध्याय चल रहा है ब्रह्मसूत्र का। प्रथम अध्याय में भाक्त माने क्या होता है? गौण। भाक्त माने भाक्त प्रयोग है, गौण। एक होता मुख्य प्रयोग, एक होता भाक्त प्रयोग। तो अगर स्वामी अखंडानंद महाराज भक्तों को चिढ़ा देते थे, बड़े विनोदी थे। भक्ति माने भाक्त, गौण। फिर हंस भी लेते थे। क्या भाक्त प्रयोग, भक्ति से कहते थे भक्त बना है, भक्ति माने गौण। मुख्य ज्ञान, बस। फिर क्या, वेदांती लोग जो उनके बनाए हुए थे खूब प्रसन्न हो जाते थे। अब भक्त लोग जो है कर लेते थे। भाक्त प्रयोग है, भाक्त प्रयोग माने गौण प्रयोग है। हाँ, मुख्य है भाई। कौन लोग? हम लोगों के यहाँ ये विस्फोट नहीं होता। उड़ियाबाजी के यहाँ स्वामी अखंडानंद महाराज जी बताते थे, इतना विस्फोट था। उड़ियावा फक्कर की दृष्टि से जब बोलते थे तो वो वेदांत के लोग अलग होते थे, और हरिवा के कीर्तन वाले जो आते थे भक्त लोग अलग होते थे, और दूसरे भिड़ जाते थे उड़ियाबाजी के यहाँ, ज्ञानी और भक्त। हाँ, हरिवा के अनुयायी कीर्तन करने वाले उड़ियाबाजी का, उड़ियाबाजी कीर्तन में भी शामिल होते थे। वहाँ पर गाली गलौज चलता रहता था। हमने पूज्य गुरुदेव से पढ़ा 5-5 साल, चातुर्मास में 6 साल, इतने संपर्क में रहे। प्रवचन भी 1.5-1.5 2-2 घंटे रोज़ सुना, तो कहीं कोई विवाद नहीं। हमसे तो हम धर्मशास्त्र भी पढ़ाते हैं, भक्ति शास्त्र भी पढ़ाते हैं, योग शास्त्र भी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कोई तुमको देख लेंगे, ज्ञानी भक्त और कर्मकांडी में कोई नोच झोंक है। पढ़ाने की शैली अगर विकृत हो जाती है ना, तो आपस में ही। हाँ, तो किसी ने कहा, महाराज ये जो उड़ियाबाजी से ये जो झांझ पीटते रहते हैं कीर्तन करने वाले, इनको भाई कुछ उपदेश दीजिए ना, इनको तत्व ज्ञान दीजिए तो बेचारे बद्धे ही बने रहेंगे। अरे भैया बेटा क्या दें, ये तो मूड हैं, जिज्ञासा नहीं है। और भक्त लोग आए, ये जो नास्तिक बन गए हैं आपके चेले चपाटी, हमारे गुरु भाई, इनको कुछ भक्ति में लगाइए। क्या करूं बेटा, इनको तो श्रद्धा नहीं है। अब दोनों आपस में शत्रु बन करके लड़ते रहते थे, और ये कांड चलता रहता। बाबा दोनों में आनंद लेते थे। क्या हुआ? अरे भाई, ये वेदांत पढ़ाते समय भी ये कहना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो, हम कितने पानी में, इसका अंकन करो। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थ उपासना ऋते ज्ञाना न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम सार हुआ ना। ये भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति के द्वारा ज्ञान, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति, मुक्ति ज्ञान से ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, यह शास्त्रों का निश्चय है। ये हुआ। तो तथा यह वहाँ पर जो कहा गया, यद्यपि गौण रूप से अर्थ किया गया है, लेकिन अधिदैव को स्वीकार कर लें, जीवाधिष्ठित अधिदैव को स्वीकार कर लें, तो भी भामतीकार कहते कथंचिन नेतुम शक्यमिति, मुख्य दृष्टि से भी उनका अर्थ किया जा सकता है। पूर्व पक्ष उपसंहरति, पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हैं। तस्मात् कहकर भाष्यकार भगवान ये कहते हैं, एतावता सिद्ध है कि मिट्टी बोली या वाक, ये सब कर्णग्राम में या भूत में जो बोलने आदि व्यवहार का संचाल है, हाँ, ये वास्तव में अधिदैव की दृष्टि से क्षेत्रज्ञाधिष्ठित अधिदैव में चेतनता सिद्ध है, न कि कर्णग्राम में, न कि पृथिव्यादि भूतों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। आरोग्य